हाँ जी बच्चे, तो आज हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर दैट इज़ इंडेक्स नंबर। ठीक है, आपका जो लास्ट यूनिट है उसमें दो पार्ट्स हैं उसके। वन इज़ इंटरपोलेशन एक्सट्रपोलेशन और दूसरा है इंडेक्स नंबर। तो हम उन दोनों में से कर रहे हैं इंडेक्स नंबर। क्लियर? तो सबसे पहले देखेंगे हम मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर होता क्या है? नॉर्मली जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, हम कहते हैं कि अरे पहले इतनी महंगाई नहीं होती थी, अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले कीमतें इतनी नहीं होती थी, आजकल तो वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। क्लियर? पहले बारिश कम होती थी, अब बारिश ज़्यादा होती है। तो ये कुछ एनालिसिस इनमें से कुछ टाइम सीरीज़ पे बेस होते हैं, लेकिन जहाँ तक कीमतें और महंगाई की बात है, वो जिसे हम प्राइस इंडेक्स कहते हैं, वो इंडेक्स नंबर का पार्ट है। क्लियर? तो बेसिकली इंडेक्स नंबर जो है वो एक तरह की एवरेज होती है। अगर हम देखेंगे इसका मीनिंग कि इंडेक्स वह अंक होता है या सूचकांक जो है वो वह अंक होता है, वह स्टैटिकल नंबर होता है या एवरेज होती है, जिससे ये प्रकट होता है, ये पता चलता है कि किसी निश्चित समय में एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर किसी दूसरे समय की अपेक्षा कोई तथ्य जैसे कि सामान्य कीमत स्तर जो है वो प्राइस लेवल बढ़ा है या कम हुआ है, अथवा पहले जितना ही है, कि पहले के मुकाबले हमारा ये जो प्राइस का स्तर है, कीमत का स्तर है, वो बढ़ा है, कम हुआ है या पहले जितना ही है। इसको कैलकुलेट करने का जो मेथड है कि महंगाई बढ़ी है, उतनी ही है या कम हुई है, वो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो एवरेज हमें जो बताती है उसे हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। बेसिकली इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर इज़ एन एवरेज, एक एवरेज होता है जो हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में महंगाई या प्राइस लेवल जो है वो पहले से बढ़ा है, कम हुआ है या पहले जितना ही है। मान लो अगर इंडेक्स नंबर बढ़ गया तो इसका मतलब ये है कि कीमत स्तर बढ़ा है। अगर इंडेक्स नंबर कम हुआ तो इसका अर्थ ये होगा कि प्राइस लेवल जो है वो पहले की अपेक्षा कम हो गया है। अतः हम ये कह सकते हैं कि इंडेक्स नंबर जो है वो हमें कई प्रकार के तथ्यों जैसे कि हमारा प्राइस लेवल में होने वाले चेंजेस की जानकारी देता है। इसको देने का श्रेय जो है वो सबसे पहले जाता है बिशप फ्लीटवुड ने 1717 में अपनी बुक जो लिखी थी उसमें दिया था, लेकिन इसको यूज़ करने का जो श्रेय है वो फिशर को मार्शल जेवंस एडवर्थ ने 1860 के बाद इसका वास्तविक प्रयोग जो है वो किया। क्लियर? तो यहाँ तक आपका मीनिंग इंट्रोडक्शन कम मीनिंग हो गया। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंडेक्स नंबर है ये एक स्पेशल एवरेज होती है। विशिष्ट औसत मतलब स्पेशल एवरेज होती है, जिसको एक निश्चित समय में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक वेरिएबल में चेंजेस की मात्रा के रूप में इन्हें देखा जाता है। ये परसेंटेज के फॉर्म में भी बताई जा सकती हैं, रेशो के रूप में भी बताई जा सकती हैं और रेट्स के रूप में भी बताई जा सकती हैं। क्लियर? तो इंडेक्स नंबर इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ एवरेज विच शोज़ द चेंजेस इन अ वेरिएबल, इन अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस। क्लियर? या टाइम के बदलने के साथ और प्लेस के बदलने के साथ जब कीमतें बदलती है या वेरिएबल्स बदलते हैं या ग्रुप ऑफ वेरिएबल बदल जाते हैं, तो उसको जो कैलकुलेट करने का या उसको जो समझाने का या उसको जो समझने का मेथड होता है, दैट मेथड इज़ नोन एज इंडेक्स नंबर। क्लियर? इसके नोट्स इंडेक्स नंबर के मीनिंग के और इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी थ्योरी इसकी इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली इंडेक्स नंबर में अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि 20 नंबर में जैसे आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे, है ना, तो इंडेक्स नंबर में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो हो सकता है कि 20 नंबर में आपको क्वेश्चन आए या 15 नंबर का आपको सम आए और 10 नंबर की आपकी थ्योरी आए। तो इंडेक्स नंबर की थ्योरी शुरू से ही इम्पॉर्टेंट रहेगी। आप पिछले जितने मर्जी पेपर निकाल के देख लो, तो इंडेक्स नंबर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट इज़ प्रॉब्लम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को बनाते समय कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्लियर? तो सबसे पहले ये तो हो गया हमारा मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। होप आपको ढंग से समझ आया होगा। देन देयर इज़ अ डेफिनेशन।
क्रॉक्सटन एंड काउजन की डेफिनेशन है दैट इंडेक्स नंबर्स आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप रिलेटेड वेरिएबल्स। अगर किसी को ये डेफिनेशन टफ लगती है तो देयर इज़ अनदर डेफिनेशन जो सिंपल है, ये विलेट और सिम्पसन की डेफिनेशन है। एन इंडेक्स नंबर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज दैट प्रोवाइड्स अ मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, जो समय के बदलने के साथ और जगह के बदलने के साथ किसी भी पर्टिकुलर रिलेटिव चेंज को बताता है, वो स्पेशल एवरेज ही इंडेक्स नंबर कहलाती है। क्लियर? तो दिस इज़ ऑल्सो सिंपल डेफिनेशन, आप वेसल को काट सकते हो, इट्स विलेट एंड अकॉर्डिंग टू विलेट एंड साइमन एन इंडेक्स नंबर इज स्पेशल एवरेज दैट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ रिलेटिव चेंज। ये आप एक साथ कर लेना तो आसानी हो जाएगी, मेजर ऑफ रिलेटिव चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस। क्लियर? तो दिस डेफिनेशन इज मोर सिंपलर। क्लियर? आगे देखेंगे फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, ये एक स्पेशल एवरेजेस होती हैं बिकॉज इंडेक्स नंबर कैन बी यूज्ड वेयर यूनिट ऑफ द आइटम्स आर डिफरेंट, जहाँ पर आइटम्स की यूनिट डिफरेंट होती हैं। मान लो हम प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं तो वीट की यूनिट केजी होती है। अगर हम अपने घर के राशन का ही इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, क्लियर, उसको कंपेयर कर रहे हैं बेस ईयर के साथ, तो मिल्क के यूनिट लीटर्स में होते हैं। अगर हम कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो वो मीटर में होते हैं, और अगर हम वीट यूज़ कर रहे हैं, राइस यूज़ कर रहे हैं, तो वो केजीज़ में होते हैं। तो इंडेक्स नंबर एक ऐसा मेथड है जो उन नंबर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके यूनिट्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है? इन दीज केसेस मीन, मीडियन एंड मोड कैन नॉट बी यूज्ड, उसके लिए यूनिट सेम होने चाहिए। क्लियर? तो ये फर्स्ट फीचर हो गया। सेकेंड, इंडेक्स नंबर कैन मेजर चेंज। इंडेक्स नंबर का मेन जो एम होता है वो चेंजेस को मेजर करना होता है जो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस की वजह से चेंज होते हैं। एंड द थर्ड इज चेंज कैन बी रिलेटेड टू प्लेस, टाइम एंड अदर फीचर। ये जो चेंजेस होते हैं दे आर रिलेटेड टू टाइम, प्लेस और अदर फीचर्स। क्लियर? तो ये इसके 3 फीचर्स हो गए। क्लियर? उसके बाद है यूजेस, इसको मैं आपको लिख के भेज दूँगी। अब जो इम्पॉर्टेंट है आपका, वेरी इम्पॉर्टेंट, जो लगभग हर साल आता है, ये BSc 6 सेमेस्टर 2016 में भी आया है, ना जाने अगर पीछे पेपर देखेंगे तो आया होगा, दैट इज़ प्रॉब्लम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को बनाने में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। ठीक है? तो दिस इज़ ऑल्सो थ्योरेटिकल, इसके भी आपको मैं नोट्स भेज दूँगी, इसको ट्रांसलेट करूँगी हिंदी में, सिंप्लीफाई करके भेज दूँगी। ठीक है? अब आते हैं हम अपने थ्योरेटिकल मैथमेटिकल पोर्शंस के ऊपर, लेकिन उन मैथमेटिकल पोर्शन को समझने से पहले हमें कुछ सिंबल्स करने पड़ेंगे। हाँ जी, तो हम देखते हैं सिंबल्स। इंडेक्स नंबर में बहुत सारे सिंबल्स यूज़ होते हैं, तो हम पहले उन सिंबल्स को देख लेते हैं। क्लियर? सबसे पहला सिंबल जो, या पहला शब्द जो इंडेक्स नंबर में बहुत ज़्यादा आता है उसकी कैलकुलेशन करने में, दैट इज़ हमारा है बेस ईयर। बेस ईयर वो होता है जिसको लेके हमने कंपैरिजन करना होता है, जिसके साथ हम करंट ईयर का कंपैरिजन करते हैं, उसे बेस ईयर कहते हैं। और नॉर्मली इसको हम 0 से या नॉट से डिनोट करते हैं। क्लियर? उसके बाद वो आता है करंट ईयर, जिसका कंपैरिजन हमने करना होता है। क्लियर? इस करंट ईयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 के साथ। क्लियर? उसके बाद बहुत सारी नोटेशन आती हैं, P नॉट आता है। ये क्या होता है? अब नॉट लगा है तो ये हो गया हमारा प्राइस ऑफ बेस ईयर। क्लियर? और अगर Q नॉट है तो क्या हो गया? क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। उसके बाद अगर P1 है तो क्या हो गया हमारा? प्राइस ऑफ करंट ईयर। और अगर Q1 है तो क्या हो गया? क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। क्लियर? इसके अलावा W का जिक्र होता है जब हम करते हैं। W का मतलब होता है वेट।
क्लियर। उसके बाद इंडेक्स नंबर जो है उसे डिनोट करते हैं हम, एक और शब्द आता है प्राइस रिलेटिव। क्लियर, प्राइस रिलेटिव की बात करते हैं हम। प्राइस रिलेटिव को हम नॉर्मली आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक्स में इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर, लेकिन मैं इसको रिलेटिव इसलिए लिखती हूँ, प्राइस रिलेटिव को आर से इसलिए रिप्रेजेंट करती हूँ क्योंकि ये इसमें डिफ्रेंशिएट करना या याद रखना आसान हो जाता है। इंडेक्स नंबर के लिए भी हम पी शब्द का प्रयोग करते हैं, बेस ईयर, करंट ईयर, तो यहाँ पे तो पी का बहुत इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैं प्राइस रिलेटिव को हमेशा आर से रिप्रेजेंट करती हूँ। सो प्लीज़ आप भी जब इन फॉर्मूलाज को देखें तो इसको आर से डिनोट करें। तो प्राइस रिलेटिव को आर से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला आता है P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। करंट ईयर का प्राइस, बेस ईयर का प्राइस और 100 से मल्टीप्लाई, इसे कहते हैं हम प्राइस रिलेटिव। इसके बाद आते हैं हमारे प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं P01 से, क्वांटिटी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम Q01 के साथ। क्लियर, तो ये हो गए हमारे, दिस इज नोन एज प्राइस इंडेक्स एंड दिस इज नोन एज क्वांटिटी इंडेक्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आगे हम करेंगे। क्लियर, हाँ जी। तो देखते हैं बच्चे, देयर आर मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स को या इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ मेथड्स दिए गए हैं। देखते हैं, यही वो मेथड्स हैं जिनसे रिलेटेड सम आपको एग्ज़ाम में आएंगे। तो एक तरफ है अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर वो इंडेक्स नंबर होते हैं जिसमें आपको क्वांटिटी नहीं दी होती। दैट मीन्स आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे, नो क्वांटिटी और वेट्स आर गिवन। ठीक है, किसी भी तरह की क्वांटिटी और वेट जो है वो नहीं दिए होते, इसीलिए ऐसे इंडेक्स नंबर को हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं। क्लियर। दूसरी तरफ है हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स वो नंबर होते हैं जहाँ पर हमें क्वांटिटीज़ भी दी होती हैं और वेट्स भी दिए होते हैं। क्लियर, तो या तो आपका क्वांटिटी दिया होगा या वेट दिया होगा, तो ऐसे इंडेक्स नंबर को हम वेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं। क्लियर, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए दैट इंडेक्स नंबर के जितने भी मेथड होते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, अनवेटेड इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड को हम सिंपल इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिंपल इंडेक्स नंबर। क्लियर, अब पहले हम आज के लेक्चर में इस हिस्से को देखते हैं, अनवेटेड इंडेक्स नंबर को देखते हैं। अनवेटेड इंडेक्स नंबर को आगे 2 पार्ट्स में, इसके भी आगे 2 टाइप्स हैं, 2 मेथड्स हैं। एक है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। एग्रीगेटिव का मतलब होता है चीज़ों को जमा करना या समेशन करना, एग्रीगेट करना, टोटल जिसको कहते हैं। क्लियर, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पहले बताया मैंने, इट्स P01, ये आ गया हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला है हमारा सिंपल, आपको क्या दिया हुआ होगा, अब क्वांटिटी नहीं दी है, आपको दिया होगा प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड प्राइस ऑफ बेस ईयर। इन दोनों का इस्तेमाल करके आपने क्या निकालना है, इंडेक्स नंबर निकालना है। तो फॉर्मूला है हमारे पास P01 इज इक्वल्स टू समेशन प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय समेशन प्राइजेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर, आपको प्राइस दिया होगा करंट ईयर का, उसका टोटल कर लेना है, बेस ईयर का प्राइस दिया होगा उसका टोटल कर लेना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंडेक्स नंबर आ जाएगा आपका। कौन से मेथड से, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से। क्लियर, इसके ऊपर बेस्ड आगे हम सम करेंगे।
अब फ़िलहाल दूसरा सेकेंड एवरेज मेथड देख लेते हैं, दैट इज़ सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। मैंने जो नोटेशंस कराई हैं उसमें मैंने आपको प्राइस रिलेटिव समझाया है कि प्राइस रिलेटिव क्या होता है। जब हम करंट ईयर और बेस ईयर के प्राइस की रेशियो निकाल लेते हैं लाइक दिस, तो इसे हम प्राइस रिलेटिव कहते हैं। क्लियर? तो देखते हैं इस मेथड को। प्राइस रिलेटिव के मेथड का फॉर्मूला होता है, इट्स P01 इज इक्वल्स टू समेशन R डिवाइडेड बाय N। क्लियर? अब हमें पता है इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला R जो है इज प्राइस रिलेटिव एंड इसका फॉर्मूला है P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर? तो ये हमने R कैलकुलेट कर लिया प्राइस रिलेटिव। फिर उसके बाद हमने क्या कर लिया, जितने भी रिलेटिव आए उनका समेशन R कैलकुलेट कर लिया। फिर N यहाँ पे है नंबर ऑफ आइटम्स। फिर हमने N नंबर ऑफ आइटम्स देख ली और समेशन R को उसके साथ डिवाइड कर लिया, तो वी कैन कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर विद द हेल्प ऑफ सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। क्लियर? तो ये आपके दो मेथड्स हो गए। अब कई बार जो है इस मेथड को ज्योमेट्रिक मीन की हेल्प से बोला जाता है कि फाइंड दिस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक मीन मेथड। आप सबने ज्योमेट्रिक मीन मेथड किया हुआ है, सो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? यही आपका सम रहेगा, बस फॉर्मूला क्या बदलेगा, इट्स P01 दैट इज प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू एंटीलॉग लॉग समेशन लॉग R डिवाइडेड बाय N। हमने क्या करना है, जितने भी R हैं, हमने प्राइस रिलेटिव तो निकाल लिया, हमारा R आ गया, तो उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, लॉग R। जितने भी हमारे R होंगे रिलेटिव आएंगे उनके हमने लॉग R कैलकुलेट कर लेना है, सबको पता है। उसके बाद हमने क्या कर लेना है, समेशन लॉग R कैलकुलेट करना है। उसके बाद पता है इसको हमने ऊपर रखना है, N से नंबर ऑफ़ आइटम से डिवाइड करना है और फिर उसका एंटीलॉग ले लेना है। ये वैसे सिलेबस में आता तो नहीं है, लेकिन आ जाए तो पता नहीं होता। क्लियर? तो आपने जो याद रखना है वो ये मेथड याद रखना है। क्लियर? जब हम सम प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आपने आपको आना चाहिए। ये मैंने इसीलिए कराया है कि आपको ये आना चाहिए, वरना दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ज्योमेट्रिक मीन लगाना है या नहीं लगाना है, तो उस सिचुएशन में आपने चुपचाप ये रिलेटिव वाला मेथड लगा लेना है। क्लियर? तो आज फिर से एक बार रिपीट करते हैं, मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर है। आज हमने किए सिंपल या अनवेटेड इंडेक्स नंबर। दो फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल मेथड है। एग्रीगेटिव मतलब समेशन करना, दोनों बेस प्राइजेस को समेशन किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, इंडेक्स नंबर आ गया। एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव है आपका सिंपल, तो क्या किया, सबसे पहले R कैलकुलेट किया, प्राइस रिलेटिव निकाला, इंडिविजुअल P1 P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये आपका फर्स्ट स्टेप आ गया, फिर सेकंड स्टेप में समेशन R किया, थर्ड स्टेप में नंबर ऑफ़ आइटम्स को काउंट किया और फोर्थ स्टेप में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्लियर? आपका आ गया सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से। वहीं अगर लॉग से आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप होगा टू कैलकुलेट R, सेकेंड स्टेप होगा लॉग R निकालना, थर्ड स्टेप होगा समेशन लॉग R करना और चौथा स्टेप होगा ये फॉर्मूला अप्लाई करना। क्लियर? तो यहाँ तक हो गया आपका अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर। इसके ऊपर बेस्ड सम करते हैं हम साथ ही। तो हाँ जी बच्चे, हमारा मेथड देखते हैं फर्स्ट, दैट इज़ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से एक सम लिखा है मैंने, दैट
हमें फॉलोइंग डाटा गिवन है, हमने एज्यूम करना है दैट 1991 एज द बेस ईयर और हमें इंडेक्स वैल्यू निकालनी है ऑफ द प्राइस, जिसे हम प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ फॉर ईयर 1995। दैट मीन्स कि ये जो 95 है जिसका हमने इंडेक्स निकालना है, ये क्या है, हमारा करंट ईयर है, और 1991 को हमने क्या लेना है एज अ बेस ईयर। तो सोल्यूशन लिखा हमने, सबसे पहले हमने कमोडिटीज़ लिख ली, ABCDE दिए हुए हैं, हमें प्राइस दिया हुआ है 1991 का, इसको हम P0 एज्यूम कर लेंगे, तो ये हमने प्राइस लिख लिया। उसके बाद है प्राइस 95 का, दैट इज़ करंट ईयर, तो इसको हमने P1 लिख लिया। क्लियर? तो ये हमें प्राइस दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमने लिखना है फॉर्मूला, दैट इज़ फॉर्मूला सबको पता है, दैट P01 प्राइस इंडेक्स कहते हैं इसे, इज इक्वल्स टू समीशन प्राइस ऑफ करंट ईयर समीशन प्राइजेज ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर? तो हमने इस P0 का समीशन करना है, यहाँ पे इसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा हमारा टोटल, इस कॉलम में इसका टोटल कैलकुलेट करेंगे P0 का, और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे समीशन P1। तो देखते हैं, ये आ गया हमारा 107, ये आ गया हमारा 176। इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करने से पहले हम लिख लेंगे दैट समीशन P0 हमारे पास आया है 107 एंड समीशन P1 आया है हमारे पास 176। पुट वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला, वी गेट P01 इज इक्वल्स टू समीशन P1 कितना है 176, नीचे 107 मल्टीप्लाइड बाय 100, 176 नॉट डिवाइडेड बाय 107, इनको डिवाइड किया तो व्हाट वी गेट इज़ 164.48। इसको चेक कर लेना एक बार। क्लियर? तो प्राइस इंडेक्स कितना आया 164.48। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एक सम। फॉर्मूला फिर से आपने ध्यान देना है, दिस इज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से हमारा फॉर्मूला ये है। सेकंड इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो इससे एक सम देखते हैं, इसको लॉग से भी करके देखेंगे। क्लियर? तो इसका भी सम लिखा है यहाँ पे मैंने, दैट सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। हमें पता है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख के देखेंगे, दैट प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू समीशन R डिवाइडेड बाय N। हमें पता है R क्या है, R इज़ प्राइस रिलेटिव, जिसका कैलकुलेट करते हैं हम इंडिविजुअल प्राइस P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमने क्या करना है, इस कॉलम में हमने प्राइस रिलेटिव निकालना है। क्लियर? प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए वी टेक द कॉलम, ये हमने R ले लिया। सबसे पहले हमारे पास है ये करंट ईयर का प्राइस है P1, यहाँ पे हम लिख लेंगे दैट R इज इक्वल्स टू P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कितना है 200 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना रह गया 200 ही रह गया। ऐसे ही इनको कैलकुलेट करते जाएंगे, 40 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 100, देन 4 डिवाइडेड बाय 0.50 मल्टीप्लाइड बाय 100, उसके बाद 800 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, देन 6 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कितना आ गया 600 आ गया, ये कितना आ गया, ये 4 आ गया, है ना, ये 2 0 से 2 0 कट गए, तो ये आ गया हमारा 400। क्लियर? यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आ गया हमारे पास 800। इसको देखेंगे, ये 8 5 हो गया 40, तो ये आ गया हमारे पास 500। इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, अब 0.50 है तो ऊपर आ जाएगा 100 और 50 इन सब से डिवाइड हो जाएगा।
क्लियर? तो आ जाएगा हमारा 800. यू हैव कैलकुलेटर्स, तो आपने कैलकुलेटर से कर लेना. क्लियर? तो ये हमारे पास आ गए सारे के सारे प्राइस रिलेटिव 200, 500, 800, 400, 600. अब नेक्स्ट क्या होता है? टू फाइंड समीशन आर फाइंड करना है. करेंगे इनको टोटल 6 और 4000 हो गया, 1800 हो गया और ये हो गया 2500. क्लियर? अब यहाँ पे पहले देखेंगे समीशन आर आ गया हमारा 2500. क्लियर? अब नंबर ऑफ़ आइटम्स कितनी हैं? 1 2 3 4 5. तो n इज़ 5. इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे. ये जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला को ऐसे हाईलाइट करें ताकि एग्ज़ामिनर को जो आपका पेपर चेक करने वाला है उसको आराम से पता चल जाए कि बच्चे को फार्मूलाज आते हैं. क्लियर? तो स्टेप मार्किंग होती है. अगर आपका यहाँ तक सम ठीक होता है तो आपको यहाँ तक के नंबर मिलेंगे. अगर आप यहाँ तक करके छोड़ते हैं तो यहाँ तक नंबर मिलेंगे. क्लियर? इन दोनों वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करेंगे. दैट इज़ इट्स इक्वल्स टू 2500 डिवाइडेड बाय 5. तो कितना आ गया आपका? 500. अब आपका प्राइस इंडेक्स कितना आ गया? इट्स 500 इज़ योर आंसर. होप आपको ये दोनों मेथड ढंग से समझ आ गए होंगे. क्लियर? अब मान लो अगर आपको इसको लॉग से करना है, आपको आता है इसको ज्योमेट्रिक मीन से, तो हमने क्या करना है? ये हमारा आर आ गया, तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या ले लेना है? लॉग आर ले लेना है. हमने 20 की वैल्यू देखनी है. अब ये सारे 3 हैं, ये जो है ये सारे 3 डिजिट्स हैं, तो हमने पॉइंट से पहले क्या लगा लेना है? 2. ये मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, आप खुद भी कर सकते हो. क्लियर? तो ये 3 डिजिट्स हैं, तो पॉइंट से पहले लग गया 2. अब 20 को देखेंगे लॉग टेबल में 0 के नीचे, 50 को देखेंगे 0 के नीचे, 80 को 0 के नीचे, 40 को 0 के नीचे और 60 को 0 के नीचे. इन सब की वैल्यूज़ देखेंगे तो आप इनकी वैल्यूज़ लिख लेंगे यहाँ पे. क्लियर? जैसे 20 की वैल्यू जो है वो 0 के नीचे है 3010, इसकी है 6990. एक बार चेक कर लेते हैं, है ना. ये आपका नेक्स्ट इज़ 80 की 0 के नीचे. एक बार इसमें लॉग टेबल देखते हैं भी है कि नहीं इस बुक में. आई थिंक इस बुक में है ही नहीं है लॉग टेबल. चलो इस बुक में देखते हैं एक बार. हाँ, 80 की इट्स 0 के नीचे है 9031. 9031. ऐसे ही 40 की 0 के नीचे आ जाएगी 6021 एंड नेक्स्ट आ जाएगी 7782. ठीक है? यहाँ पे भी मैंने समझाया था दैट फर्स्ट स्टेप होगा हमारा आर कैलकुलेट करना, सेकेंड में लॉग आर करना. तो फर्स्ट स्टेप हमने आर कैलकुलेट किया, सेकेंड स्टेप में लॉग आर कैलकुलेट कर लिया. क्लियर? अब थर्ड स्टेप में समीशन लॉग आर. तो ये क्या आ गया? समीशन लॉग आर. इसका आ गया हमारे पास इट्स 13.2834. क्लियर? तो ये हमारे पास आ गई समीशन लॉग आर की वैल्यूज़. क्लियर? अब हमने क्या करना है? फोर्थ स्टेप मैंने बताया था, आपने इन सारी वैल्यूज़ को किस में पुट करना है? फॉर्मूला में. अगेन मैं बोल रही हूँ कि ये मेथड आपने तभी करना है अगर आपसे पूछा जाएगा. क्लियर? तो इसको मैं इधर खाली स्पेस में करूँगी. ठीक है? तो अब फॉर्मूला क्या था? प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू एंटीलॉग समीशन लॉग आर डिवाइडेड बाय n. वैल्यूज़ पुट कर लेंगे. प्राइस इंडेक्स, एंटीलॉग, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ,
ये आ गया हमारा 13.2834। एन इज नंबर ऑफ आइटम, कितनी नंबर ऑफ आइटम है? 5। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इट्स एंटीलॉग लेंगे हम 2.6567 का। एंटीलॉग देखना भी बताया हुआ है मैंने। अब पॉइंट से पहले 2 है तो हमने क्या करना है, 65 की पहले वैल्यू 6 के नीचे देखेंगे और फिर 7 के नीचे देखेंगे। तो जब हमने 65 की वैल्यू पहले 6 और 7 के नीचे देखी तो हमारे पास आया हमारा प्राइस इंडेक्स, दैट इज़ 45363। ये वैल्यू आई हमारे पास। अब पॉइंट से पहले 2 है तो इसका मतलब 3 छोड़ के हमने पॉइंट, 3 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगा देना। तो ये आपका आ गया ज्योमेट्रिक मीन की हेल्प से या लॉग की हेल्प से। क्लियर? ये आपके सिलेबस में कभी आता है, कभी नहीं आता है। ये मेरा कराने का पर्पस यही था कि अगर आपको एग्ज़ाम्स में आए तो आप ये ना कहें कि मैम ने कराया नहीं था। क्लियर? तो ये आपके दोनों के दोनों अनवेटेड वाले मेथड्स हो गए हैं। सिंपल एग्रीगेटिव, कुछ नहीं करना है, बेस ईयर के प्राइस को जमा करना है, करंट ईयर के प्राइस को जमा करना है और इस पर्टिकुलर फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव जो है, कुछ नहीं करना है, पहले प्राइस रिलेटिव निकाल लेने हैं। करंट ईयर का प्राइस बेस ईयर के प्राइस को डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास आपने रिलेटिव निकाल लिया। क्लियर? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने 2 सम एक ही पेज में कर दिए, एक ही में सोल्यूशन में मैंने कर दिए। क्लियर? तो इसमें आपने क्या करना है, कुछ नहीं किया, आर लिया, नंबर ऑफ आइटम्स लिए, इन दोनों को इस फॉर्मूला में पुट किया। फॉर्मूला सिंपल सा है, याद रखना है और आपको यू गेट द आंसर। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको पूछा जाए कि सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, क्लियर, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना। आर तक तो आपने पहले ही कैलकुलेट किया होगा, उसके बाद आपने लॉग आर ले लेना है। लॉग आपको लेना आता है, आपने ज्योमेट्रिक मीन किया है ताज़ा। क्लियर? तो आपने लॉग आर कैलकुलेट कर लिया, फिर आपने समेशन लॉग आर निकाल लिया। फॉर्मूला आपको पता था, ये वाला ज्योमेट्रिक मीन वाला, ये मैं लिख देती हूँ, दिस इज़ ज्योमेट्रिक मीन वाला फॉर्मूला है ये प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने का। वहाँ पे इट्स एंटीलॉग समेशन लॉग आर डिवाइडेड बाय एन, ये इसका फॉर्मूला है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, एंटीलॉग टेबल देखेंगे एंड यू गेट द आंसर। क्लियर? अगर आप देखेंगे ध्यान से तो प्राइस इंडेक्स लगभग सेम आया है, सिर्फ 50 का अंतर है। दिस इज़, अगर हम ये देखें तो ये 454 के बराबर हो जाएगा या 453 आप बोल लो, और ये 500 के बराबर। क्लियर? तो यहाँ पे आपके दोनों मेथड्स कंप्लीट होते हैं। क्लियर? अगर किसी को कोई डाउट है तो आपने मुझसे पूछना है। क्लियर? हेजिटेट नहीं करना है, मैंने बार बार बोला। आपको कोई भी डाउट होगा, आई एम देयर टू सॉल्व। क्लियर? तो यहाँ तक आपके जो है इस टेबल के हिसाब से आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है, सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अब अगली वीडियो में हम करेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर। क्लियर? टिल देन गुड बाय।